हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? टुडे आई वांट टू टेल यू द 10 पॉइंट्स, वो 10 बातें, वो 10 चीज़ें जो आप अपने बच्चे को बताएं, टाइम से पता चले। फ्रेंड्स, हम सब के लिए एक चैलेंजिंग टाइम है आज का कि हम अपने बच्चों को कैसे संभालें, कैसे उनको अच्छे संस्कार दें जिससे बच्चा दुनिया में एक अच्छा इंसान बन सके, खुश रह सके। बच्चे का कामयाब होने से ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना, क्योंकि आजकल जैसी न्यूज़ आ रही है कि आईआईटी बॉम्बे के बच्चे ने 4th ईयर में सुसाइड कमिट किया। तो ये चीज़ें बच्चे को धीरे धीरे बहुत डिमोशंस में ले जा रही हैं। बच्चों के अंदर, जो कि आईआईटी बॉम्बे इज़ अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडिया, तो वहाँ का बच्चा भी अगर इस तरह के स्ट्रेस में रहता है, एंजाइटी, हम सब के लिए एक बहुत टेंशन का कारण है कि हम सब अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी क्वालिफ़िकेशन देते हैं, अच्छा से अच्छा फैसिलिटी। तो इस फैसिलिटीज़ के साथ साथ हमें और बच्चों को क्या सिखाना है? सबसे पहली चीज़, जो हम फर्स्ट पॉइंट, जो मुझे ऐसा लगता है बच्चे के लिए, कभी भी पेरेंट्स बच्चे को अपनी एक्सपेक्टेशंस उनके ऊपर मत थोपें। यानी ओवर एक्सपेक्टेड चाइल्ड नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस कभी कभी प्रेशर बना देती हैं, इसलिए अपने बच्चे से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हों और उसे हर चीज़ पूछें और उसे बताएं कि बेटा, लाइफ में सक्सेस होने का मतलब है खुश रहना। आप लाइफ में कुछ भी छोटा से छोटा अचीव करो या बड़ा से बड़ा, बट खुश रहना बहुत ज़रूरी है। छोटी से छोटी चीज़ों में भी खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे या बहुत कुछ क्वालिफाई कर लेंगे या फॉरेन चले जाएंगे, आईआईएम में पढ़ेंगे और हमें बहुत ज़्यादा हायर एक्सपेक्टेशंस, ये चीज़ें कई बार पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती हैं, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे को चाहते हैं वो आईआईटी में पढ़े, आईआईएम से आईएएस बने, पीसीएस बने। क्यों भाई? अगर बच्चा कुछ भी कर लेगा और अगर वो खुश रहता है किसी छोटी सी जॉब में, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। इसलिए सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट मेरा है वो यही है कि अपने बच्चे को हमेशा स्पेशल फील कराएं। अगर उसने कोई छोटी सी गलती भी की है तो भी उसकी उस गलती से उसे समझाएं और उसे अपना पूरा प्यार दें। पूरी चीज़ें जो हैं वो उसके साथ कनेक्ट करें, चाहे वो उसका डिनर टाइम हो, लंच टाइम हो। बच्चा अगर बाहर है, आपका पढ़ रहा है, तो वहाँ भी उस बच्चे को समझो। उसकी बातों से अगर वो प्रेशर फील कर रहा है तो आप वहाँ जाइए, देखिए। और बच्चे के लिए एक ही सेंटेंस बहुत ज़रूरी है, आई लव यू बेटा। पेरेंट्स का बच्चे से कहना कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, हर हार में, हर जीत में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, तो वो चीज़ बच्चे को डिप्रेशन निकालेगी, वो चीज़ बच्चे को डिप्रेशन से। क्योंकि ये एक क्रूशियल है उनके लिए कि उनको स्पेशल फील कराना, क्योंकि दुनिया में अगर उसको पेरेंट ही स्पेशल फील नहीं कराएंगे तो और दुनिया में कौन है जो उसे स्पेशल फील कराएगा। इसलिए अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना है, उसे स्पेशल फील कराना है कि हर कंडीशन में पेरेंट्स उसके साथ। सेकंड पॉइंट जो है, पहला तो आप बच्चे को, जो बोला मैंने, कि बच्चे को हमेशा स्पेशल फील कराइए कि यू आर स्पेशल फॉर मी।
तुम मेरे लिए ख़ास हो। सेकंड है, बच्चे को हमेशा ये बताएं कि बेटा ज़िंदगी में कितना भी बुरा से बुरा वक्त हो, बट आप अपने पेरेंट्स से कभी झूठ नहीं बोलेंगे। बच्चा आपका झूठ तभी बोलता है जब वो आपसे डरता है कि अगर वो गलती करेगा या करेगी तो उसको घर पे पनिशमेंट मिलेगा। और अगर लिए अपने बच्चे से हमेशा बहुत क्लोज रहिए। इससे पहले कि बच्चा इस तरह से स्ट्रेस में आ जाए कि कुछ गलत कर ले, उससे पहले आप उससे सारी चीज़ें, जब बच्चे से आप हर चीज़ शेयर करेंगे और उसे माफ़ करना सिखाएंगे, माफ़ करेंगे बार बार, तो बच्चा आपसे हर चीज़ शेयर करेगा और कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए उसे सच बोलना सिखाएं और उसे छोटी छोटी चीज़ों में डराएं ना, छोटी छोटी चीज़ों में उसे माफ़ करें, उसे एहसास कराएं कि हाँ तुमने ये गलती की है पर मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, नेक्स्ट टाइम कोशिश करना ऐसा नहीं। तो आप एक बहुत बड़ी मुश्किल से बच जाएंगे। हमेशा बच्चे जो है वो झूठ तभी बोलते हैं जब उनके अंदर कोई डर होता है कि हमको पनिशमेंट मिलेगा। इसलिए बच्चे को सच बोलना। थर्ड पॉइंट है, बच्चे को माफ़ी मांगना सिखाएं। बच्चे को इतना आप पेशेंस सिखाएं कि बेटा अगर कोई भी गलती हुई हो देन से सॉरी। सॉरी एक बहुत छोटा सा वर्ड है, बट ये बड़ी से बड़ी ईगोज़ को, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। इसलिए बच्चे को माफ़ी मांगना सिखाएं कि अगर बेटा आपसे गलती हुई है तो आप उसे रियलाइज़ करो एंड यू शुड अपोलोजाइज़। अगर आप उसे अपोलोजाइज़ करते हो तो आपके लिए रिश्ते बहुत आसान हो जाते हैं। इसलिए उसे माफ़ी मांगना सिखाएं। नेक्स्ट इज़ छोटी छोटी गलतियों पे, छोटी छोटी मिस्टेक्स पे उसे माफ़ करना भी सीखें, उसे माफ़ कर दें। नेक्स्ट, अपने बच्चे से ये ज़रूर बताएं कि आप बेटा अपनी लाइफ में एक गोल सेट करो, अपना एक सपना चुनो, अपनी स्किल्स पे फोकस करो। आपका जो सपना है उसे, अपने गोल को डिसाइड करो, तुम क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, और उसी के अकॉर्डिंग अपना रूटीन बनाओ। अगर वो धीरे धीरे उन चीज़ों पे फोकस करेगा तो कहते हैं ना, हमारे यहाँ स्कूल का एक गार्डन है, उसमें चलते रहने से उस रास्ता बन गया है। तो कहते हैं ना, अति से रगड़ करे तो कोई, अनल प्रकट चंदन से हुई, चंदन से भी आ। इसलिए बच्चे को अपना गोल सेट करना सिखाइए, उस गोल पे अपना काम करे और हमेशा ईमानदारी से काम करे। शॉर्टकट नहीं अपनाना है, क्योंकि किसी भी सक्सेस का सबसे बड़ा जो फॉर्मूला होता है, मंत्र होता है, वो है हार्ड वर्क। बच्चे क्या हैं, हर चीज़ को शॉर्टकट में लेना चाहते हैं। यहाँ बच्चे को पेशेंस सिखाइए कि अपने गोल पे काम करना है, अपने सपनों का पीछा करो, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो और उनके लिए हमेशा कोशिश करते रहो। और वो सपने आपके हॉबी भी हो सकते हैं। रोज एफर्मेशंस बोलना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे की विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है कि मैं खुश हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। ये चीज़ें, ये एफर्मेशंस बच्चे को मॉर्निंग में भी और रात में सोते वक्त भी, सोते वक्त नाइट में ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद करना सिखाइए। धन्यवाद करना सिखाइए उस गॉड का जिसने सब कुछ दिया है, एक दिन दिया जीने के लिए, और जिसने भी अच्छा काम किया उस सब को थैंक यू बोल। सॉरी और थैंक यू ये मैजिकल वर्ड्स हैं, ये बड़े से बड़े रिश्ते को अच्छा बना देते हैं और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं।
इसलिए सॉरी बोलना भी बहुत ज़रूरी। नेक्स्ट जो है मेहनत करना। बच्चे को मेहनत करना सिखाइए, हार्ड वर्किंग, छोटे छोटे टास्क उसे दीजिए जिसे वो खुद पूरा करे, क्योंकि छोटे छोटे टास्क बच्चे को थोड़ी सी फ्रीडम भी देते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं और उससे हार्ड वर्किंग भी बनाते हैं। इसलिए छोटे छोटे टास्क बच्चे को उसकी एज के अकॉर्डिंग, बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, बच्चे के साथ अच्छी तरह से कनेक्टिविटी करें कि उसने पूरे दिन क्या किया, उसका प्यार से समझें। बच्चे से अगर आप डांट के या डिक्टेटरशिप पे या इंक्वायरी वाले तरह से, अगर आप इंक्वायरी के पर्पस से उससे कुछ कराना चाहोगे तो वो बच्चे पे गलत इम्पैक्ट डाले। इसलिए बच्चे को हमेशा प्यार से डील करें और उसके साथ जो भी समय बिताएं उसमें उससे सारी, जो भी उसके साथ पूरे दिन हुआ है वो उससे पूछें। एक वुड पैकर वाले थैले के साथ चेंज कर दें तो आपको कैसा लगेगा। या उन लोगों की लाइफ जिनको ये एजुकेशन नहीं मिलती है, तो उसे एजुकेशन का मूल्य समझाएं, उसे वैल्यू बताएं कि एजुकेशन का एक पर्पस है। अपना वाई ढूंढो कि तुम क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है बच्चे को इम्पैथिकल बनाएं, इम्पैथी रखना बच्चे का, काइंडनेस और कंपैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। उनको बताएं कभी भी गुस्से से कोई काम नहीं होता है, गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसलिए बच्चे को इम्पैथी का वर्ड बताएं कि किसी की फीलिंग को समझना आपकी लाइफ में खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है बच्चे को सभी की रिस्पेक्ट करना सिखाएं, क्योंकि रिस्पेक्ट इज़ एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ द रिलेशनशिप। हम किसी भी रिश्ते की अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो वो चीज़ें हमको बहुत प्रॉब्लम करती हैं। हम किसी की वैल्यू नहीं करते, हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। इसलिए बच्चों को सिखाएं कि अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करें, स्कूल में टीचर की रिस्पेक्ट करें, घर में पेरेंट की रिस्पेक्ट करें, अपने से बड़े जो भी हैं उन सभी की रिस्पेक्ट करें। बच्चों को अपनी बात कहना सिखाएं, बच्चे अपनी बात कहें। इंट्रोवर्ट नहीं बनना चाहिए बच्चे को, शाइनेस गलत है, अपनी बात अच्छे तरीके से कहना, वहाँ डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरों की वैल्यू से पहले खुद की वैल्यू करना सिखाएं। बच्चे को बताएं कि आपके लिए खुद अपने आप से प्यार करना कितना ज़रूरी है। ये लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो जो उससे ज़िंदगी भर खुशी देगा। क्योंकि हम सब हैं पूरी लाइफ दूसरों की खुशियों के लिए घूमते हैं, पर हम खुद क्या चाहते हैं ये नहीं जानते। तो बच्चे को खुद से प्यार करना, क्योंकि बच्चा जब खुद से प्यार करेगा तभी वो दूसरों से प्यार कर पाएगा। उसे प्यार, रिस्पेक्ट की करना सिखाएं, उसे प्यार और रिस्पेक्ट करना सिखाएं। क्योंकि रिस्पेक्ट और प्यार दो ऐसी चीज़ें हैं जो उसे किसी भी रिश्ते में हमेशा जीत दिलाती हैं। उसे प्यार और रिस्पेक्ट करना सिखाएं, क्योंकि रिस्पेक्ट और प्यार दो ऐसी चीज़ें हैं जो उसे किसी भी रिश्ते में हमेशा जीत दिलाती हैं। सबसे पहले खुद की वैल्यू करना सिखाएं, टाइम से सोना, टाइम से खाना, टाइम से पढ़ना,
everything should be on the time. That is also valuable for everyone. हर बच्चे को ये ज़रूरी है कि वो पहले खुद से प्यार करे, खुद अपनी चीज़ों को अरेंज करना सीखे, अच्छे से सिस्टमैटिक रखना सीखे, अपने रूम को अच्छे से साफ़ करना सीखे, खुद अपनी चीज़ों को अरेंज करे, अपने स्टडी रूम में कुछ अच्छे से कोट्स लगाए, अच्छे ग्रेट लीडर्स के फ़ोटोज़ लगाएं जिससे इंस्पिरेशन मिले। ये संस्कार बच्चे को एक खुश इंसान और सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों से बच्चा अपने आप में एक कंप्लीट और परफेक्ट इंसान बन सकता है। बच्चे का किसी एग्ज़ाम में मेडल लाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि उसका खुश रहना, इसलिए उसको खुश रहना सिखाएं। बच्चे से हमेशा एक बात ज़रूर करनी है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि पेरेंट्स का हमेशा साथ बच्चे को हर स्ट्रेस से दूर करेगा।